साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठ के कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। प्राय पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा के चला जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। कुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो उसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी वह मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसको ये माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कला दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को साग भराने के लिए बिठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडव, छठो विनायक, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत्य हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुआ से बोली कि सुआ सुआ सूटा घर गाल लूंगी नेवर, हार भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीरा भी साख भरा के। जब वह बोली कि सुआ सुआ सूटा पग घाल लूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। परवान आई पंच रतन पंच बिका मैनाई, राजा के घर तेरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, एक टका मेरी गांठ मैं सुनो रघुराई। आधे का लाई आवड़ा आधे की राई, राई दामोदर सावड़ा जिसने सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं तेरा पूछू कद निस्तारा होए, आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। बोल कृष्ण भगवान की जय। दो हाउती डाल दो भाई सब। हाँ क्योंकि ना आज 2 बार कर हाँ बस एक बार में 2 बार। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से बोला कि सुआ आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला कि अब किसी बिजली होली किसी जल केला किसी कामनी गुलाब सा करम। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस सबको नींद आ गई। नहा के जाने लगी। सुआ से साग भरा दी। पुनो नाई पड़वा नाई, 5 रतन पंच बिका मैनाई, राजा के घर तेरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, एक टका मेरी गांठ मैं सुनो रघुराई। आधे का लाई आवड़ा आधे की राई, राई दामोदर सावड़ा जिसने सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, पूछू कद निस्तारा होए, आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। बोल कृष्ण भगवान की जय जय। 4 चक्कर पे घुमाया करें तो पहले लग दो। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कि कल मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करते बीत गई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। परवान आई 5 रतन पंच बिका मैनाई, राजा के घर तेरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, एक टका मेरी गांठ मैं सुनो रघुराई। आधे कलाई आवड़ा आधे की राई, राई दामोदर सावड़ा जिसने सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं तना पूछू कद निस्तारा होए, तो कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। बोल कृष्ण भगवान की जय जय। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सज बिछाकर बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। परवान नाई पड़वा नाई, 5 रतन पंच बिका मैनाई, राजा के घर तेरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, एक टका मेरी गांठ मैं सुनो रघुराई। आधे कलाई आवड़ा आधे की राई, राई दामोदर सावड़ा जिसने सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं तना पूछू कद निस्तारा होए, आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा। बोल कृष्ण भगवान की जय। एक रह गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया।
5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख लियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साख बरा दी और कहा कि उस पापी से कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं। पुनो नहीं पड़वा नहीं, 5 रतन 5 बिका में नहीं। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 1 टका मेरी गांठ में सुनो रघुराई, आधे कलाई आवड़ा राई राई दामोदर सावड़ा। जिसने सृष्टि रचाई 4 चक्कर 4 मक्कड़ 4 दिए किलो में तना पूछू कत निस्तारा होए। आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी कि वह बोला कि आई थी। अपनी माला मोचड़ी मंगाई। दूसरे दिन राजा ने थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकला। तराई तराई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे शरीर में जलन कैसी लग रही है। ब्राह्मण बोला कि कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा जिससे आग लगी। राजा ने पूछा कि कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी और उसे दे दो। वह कह देना कि अपने नाई जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराई मुर्ख का मुख नहीं देखती, तो उस नाली के नीचे बैठ जा। वह नहाएगी तो तेरे ऊपर जल गिर जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाए जल से गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचमुखो देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते हैं सब परिवार का रखना। बोल पंचमुखो महाराज की जय।